क्वाड्रेटिक के इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इसमें अल्फा बीटा क्या है, सॉल्यूशन दिया है एक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 इक्वल टू 0 के, और इसका रिलेशन दिया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू बी। सब कुछ है। देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3b इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें अपने को पहले जो इक्वेशन दी है ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 इक्वल टू 0 इक्वेशन दी है। ठीक है, अब इसके क्या रूट्स हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन क्या है, अल्फा और बीटा है ना, और एक रिलेशन दिया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू बी। तो पहले इसके रूट्स के रिलेशन आपको पता है, यहाँ से क्या पता लगता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब 10, ए हो गया 1 यानी 10 ही हो गया, और अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी है 10, ये भी 1 ही हो गया यानी ये भी 10 हो गया। अल्फा बीटा ही है। अब हमें क्या दे रखा है इसने रिलेशन, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये क्या दिया है, बी के बराबर है। तो इसको देखो, अगर अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो क्या ऊपर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो इसके अंदर आता है कि नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आता है, तो उसको मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आ जाएगा। अपॉन अल्फा बीटा है, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी अल्फा बीटा। ठीक है यहाँ तक। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अल्फा बीटा कितना है 10, 2 10 जा कितना हो गया 20, यहाँ पर भी क्या हो गया 20, 20 बी हो गया ना, ये अल्फा बीटा 10 है, सॉरी यहाँ पर 10 आएगा, 10 आएगा ना, तो ये 20 इसलिए हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 80, 80 इज इक्वल टू 10 बी, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ गया 8, बी 8 आ गया। अब जो इक्वेशन दी है उसके अपने को क्या रूट पता करना है कि किस तरह का नेचर होगा उनका। तो इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3b इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये दिया था ताकि हम b निकाल पाए। b निकल गया 8, तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनती है, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। और छोटा कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, उसे डिवाइड कर दिया है ना। अब देखो इसके अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो फ्रैक्शन तो होंगे नहीं, इसको इसको अपने इससे निकालेंगे, माइनस बी मतलब 5 प्लस माइनस है ना, बी में स्क्वायर माइनस 4 इसी तो होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4ac माइनस 48 है ना, अपॉन 2 इंटू 1 है ना कॉप्सेंट, 2 1 जा 1 यानी 2 हो गया है ना। अब ये देखो इसके अंदर ये जो d है ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, d यानी नेगेटिव आ रहा है। तो d का क्या नेचर है, ये जो d है इसका नेचर क्या है, इसका नेचर लेस देन क्या आ रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो माइनस में आ रहा है ना, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कब होता है ना, जब इसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते नहीं। देखो इसके अंदर माइनस में आ जाएगा ना, ये रूट माइनस में आ जाएगा, तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा है ना, आयोटा की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये डी लेस देन 0 है कंडीशन, तो डी लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी, तो एक्स सोल्यूशन क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इमेजिनरी, तो हमें तो नेचर बताना है, सिर्फ आंसर थोड़ी निकालना है, तो नेचर पता लग गया इमेजिनरी रूट्स, तो कौन सा हो गया सी, तो सी इज द